इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में, आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में। और हमने पिछले दिनों में शैतान का युक्तियों के बारे में देखा, शैतान से कैसे लड़ना है, शैतान के पास क्या-क्या पावर्स है, वो सब हमने देखा। लेकिन शैतान अकेला काम नहीं कर रहा है, शैतान के साथ और बहुत सी दुष्ट आत्माएँ हैं, बहुत से शक्तियाँ हैं जो उसके साथ काम कर रही हैं। और पहले दिनों में मैंने आपको बताया कि शैतान ने पहले स्वर्गदूतों को परखा, और जब स्वर्गदूतों को परखा तो 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ मिल गए। आपको मालूम है लूसीफर के अंदर शैतान एक इच्छा डालने के लिए कामयाब हो गया कि तू परमेश्वर के समान तुल्य बन सकता है। और शैतान ने जब लूसीफर के अंदर वो इच्छा डाल दिया तो लूसीफर उसके लिए प्रयास में लग गया, सोच में लग गया कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं ऊंचे पर उठूंगा, मैं ऊंचा करूंगा। और उसी मन के साथ लूसीफर जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने किया नहीं था, लेकिन जब वो उसकी उपस्थिति में गया, उस विचार को, उस अशुद्धता को अपने अंदर लेकर, तो परमेश्वर ने उसे उठाकर नीचे पटक दिया और उसको स्वर्ग में नो एंट्री का बोर्ड लग गया। उसके बाद से लूसीफर स्वर्ग में नहीं जा पाया। फिर लूसीफर को साथ में 1/3 स्वर्गदूत थे जो उसके अंदर में काम करते थे। लूसीफर एक राज्य करने वाला, अधिकार करने वाला एक स्वर्गदूत था। उसे काम दिया गया था कि वो राज्य करता था। वो धरती पर रहता था, इसी धरती पर अदन का एक वाटिका थी, उसमें वो बसता था और वहाँ रहकर वो राज्य करता था। उसके साथ और भी बहुत सी स्वर्गदूत थे जो राज्य करते थे अलग-अलग जगहों पर। और वो जो राज्य था, जब लूसीफर के मन में पाप आया, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, तो वो जो थे जितने भी, वो भी क्या हो गए, उसको छोड़कर नीचे आ गए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, लूसीफर के साथ समझौता किया और लूसीफर के प्रति वफादार रहे, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ हो गए। वही स्वर्गदूत जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिनको स्वर्ग में गिराए हुए क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में जाने का अनुमति खत्म हो गया। और वो लोग जो गिरे हुए थे, पाप में पड़ गए, जो अशुद्धता में, विद्रोह में पड़ गए, वो सब शक्तियां आज शैतान के साथ मिलकर उसी काम में लगी हैं, लोगों को धोखा देती हैं। उनमें उनका जो सबसे बड़ा है वो है लूसीफर। और लूसीफर के बारे में पिछले दिनों में आपको मैंने सिखाया था, इसलिए अभी लूसीफर के बारे में सिखाना नहीं चाहता हूँ। वो कैसे गिरा, वो कैसे किया, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आज हम शैतान के बातों को देखेंगे, शैतान का सिस्टम, शैतान कैसे सिस्टम के साथ काम करता है, कैसे उसके साथ कौन-कौन है और वो दुष्ट आत्माएँ क्या-क्या करती हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आप पर लिखवा देता हूँ, फिर उसकी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। Satanic system of working as revealed in Bible. Satanic system of working as revealed in Bible. शैतान का कार्य करने का तंत्र जैसा बाइबल में दर्शाया गया है।
तो शैतान का कार्य करने का तंत्र जैसा बाइबल में दर्शाया गया है। Satanic system of working is revealed in Bible। उसमें समझने के लिए आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन। इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 12। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं वरन प्रधानों से। तो नंबर 1 है प्रधानों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपालिटीज। प्रिंसिपालिटीज ग्रीक में इसको बोलते हैं आर्केल। आर्केस इसका मतलब होता है बिगनिंग। बिगनिंग और फर्स्ट पर्सन। इसके 2 मीनिंग आते हैं आर्केस के, बिगनिंग और फर्स्ट पर्सन। जैसे हमारे देश में फर्स्ट पर्सन कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आर्केस। दूसरा है सेकंड। दूसरा क्या है? अधिकारी। क्या है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं पावर्स। ग्रीक में उसे बोलते हैं एक्सोसियस। एक्सोसियस एक्स ओ सी सोफिया। एक्सोफिया एक अधिकारी को बोलते हैं एक्सोफिया। ज्यादा को बोलेंगे अधिकारी, पावर, एक्सोफिया। थर्ड है रूलर ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हिंदी में है अंधकार के हाकिम। रूलर
rulers of darkness of this world. Rulers of darkness of this world. तीसरा है, तो शैतान के नीचे 4 प्रकार के ग्रुप हैं. रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये है थर्ड वन. इसको ग्रीक में बोलते हैं कॉस्मोक्रेटोरे. कॉस्मोक्रेटोरे, कॉस्मोक्रेटोरे, ये इसको बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में. इसका जो मीनिंग आता है, एक्सोसिया का जो मीनिंग आता है इंग्लिश में, वो है लॉर्ड ऑफ. एक्सोसिया का पावर ऑफ और अथॉरिटी. इसका क्या मीनिंग आता है निकल के इंग्लिश में? पावर और अथॉरिटी. और इसका जो मीनिंग आता है वो है लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड. लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड या प्रिंस ऑफ दिस एज, और प्रिंस ऑफ दिस एज. प्रिंस ऑफ दिस एज, ये इसका मतलब है. फोर्थ वन है चौथा नंबर क्या है? दुष्टता की आत्मिक सेना. हिंदी में लिखा है दुष्टता की आत्मिक सेना. ये दुष्टता की आत्मिक सेना क्या है? इंग्लिश में से बोलता है spiritual wickedness. Wicked in high places. Spiritual wickedness in high places. इसके लिए जो ग्रीक में वर्ड आया है वो मैं सिर्फ विकेडनेस के लिए बता रहा हूँ. सिर्फ इसके लिए विकेडनेस. स्पिरिचुअल तो आपको मालूम है आत्मिक होता है. विकेडनेस का जो के लिए जो वर्ड आया है वो है
पनेया, मेटिका, पनेया मेटिका। और इसके लिए एक और वर्ड आता भी है, एक और भी वर्ड आता है, वो है पोनरिया। पोनेरियास या पोनेरिया। इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, पॉन ए री आ। पोनेरिया। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड आता है वह है विकट, अशुद्ध आत्माएं या ऐसी दुष्ट आत्माएं जो क्या करती हैं, अशुद्ध है, अनक्लीन। अनक्लीन स्पिरिट्स। तो ये 4 ग्रुप हैं जो दुष्ट आत्माओं के साथ हैं और ये मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इनके अलावा और भी बहुत हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इनके कामों को समझ लेते हैं। सबने लिख लिया? समय चाहिए आपको लिखने के लिए? ठीक है, फर्दर बात करो। ये क्या है इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर है, क्या है सबसे ऊपर? प्रधान, प्रिंसिपालिटीज। तो ये जो प्रिंसिपालिटीज हैं, ये आर्खस, ये क्या है? ये है प्रधान, फर्स्ट पर्सन। हर एक जगह पर, मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, हर गली का एक प्रधान होता है। हमारा देश में जो तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से आप इनका सिस्टम बड़े अच्छे से समझ सकते हो। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन रहता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही ये प्रधान राष्ट्रपति की तरह होता है और ये पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। फिर नंबर 2 पर कौन है? प्रधानमंत्री। सारी जो ताकतें या शक्ति वो किसके ऊपर है? किसके पास रहती है? अधिकारी, प्रधानमंत्री के पास। वैसे ही सारा अधिकार कौन रखता है? ये अधिकारी के पास रहता है। प्रधान खाली इनके ऊपर प्रधान है, सब देख रेख करता है। इनसे नहीं होगा तो वो काम करेगा, वो होली सोली इंचार्ज रहता है। ये अधिकारी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब को देखते हैं। फिर एक एक स्टेट के ऊपर गवर्नर है और मुख्यमंत्री रहता है ना, चीफ मिनिस्टर रहता है। वैसे ही एक स्टेट का एक अपना प्रधान होगा और एक अधिकारी होगा। बड़े वाले छोटों को कंट्रोल करते हैं, छोटे वाले उनसे छोटों को कंट्रोल करते हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रधान और अधिकारी होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स रहते हैं, उनका एक अधिकारी होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो ब्लॉक सामने बनाया है वो उसी के ऊपर बैठा हो, उन्होंने अपने बना रखे होंगे, अपना एरिया बांटा होता है इनका दुष्टात्माओं का। वो एक एक जगह पर उनका राज्य होता है, उस जगह में
गलती करना, लोगों से पाप में फंसाना, लोगों को बांध कर रखना, धर्म में बांध कर रखना, ये सब इनका काम है। फिर उसके साथ साथ ये तो हो गया जो राज्य करने वाली आत्मा है, ये राज्य करती है, प्रधान भी और अधिकारी भी, ये सारे तंत्र को चलाती है। फिर थर्ड है रूलर ऑफ डार्कनेस, अंधकार के हाकिम। उनके नाम से ही पता चलता है वो क्या करते हैं, हुकूमत करते हैं। इनका काम है जितने भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, सचिव हो, सेक्रेटरीज हो, ऊपर से लेके नीचे तक, मुख्य ऑफिसर से लेकर और पियोन तक, सब जितने भी तंत्र में, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, आर्मी डिपार्टमेंट हो, हर जगह ये रूलर्स ऑफ डार्कनेस राज्य करते हैं। और किसी एक देश में नहीं, हर देश में इन्हीं का राज्य है। इसलिए आप कहीं चले जाओ, सब जगह एक ही है। किसी भी पार्टी को आप गवर्नमेंट में बैठा दो, सबका काम एक ही है। नाम फर्क है, बातें फर्क है, लेकिन काम सबका एक ही है। तो ये सब दुष्टात्माएं क्या करती है, राज्य करती है। क्या राज्य करती है, डार्कनेस फैलाना, अंधकार फैलाना, लोगों को अंधकार में बांध कर रखना, अत्याचार करना, ये सब इनका काम है। ऑफिशियल्स के पीछे सच्चाई को सामने नहीं आने देते, पाप को बढ़ावा देते। अभी पुलिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं रूलर ऑफ डार्कनेस, पुलिस को इस्तेमाल करके कैसे अंधकार फैला रहे हैं, हमारे देश में सब कोई बोल रहे हैं, देश के अंदर क्या बढ़ रहा है, रेशो बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, रेप्स बढ़ रहे हैं, वो सब बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, फर्स्ट, सबसे पहली बात, रूलर ऑफ डार्कनेस पुलिस के अंदर लालच डाल रहे हैं, ऑफिसर्स के अंदर लालच डाल रहे हैं, तुम पैसा लेकर अपराधी को छोड़ दो। वो मुख्य को छोड़ देते हैं, जिन्होंने गलती की होती है उनको छोड़ देते हैं, और जो गलत होते हैं उनको फंसा लेते हैं पैसा लेकर। अब उससे क्या होगा, जो गलत है वो फंस गया, वो तो नाश हो ही गया। अब वो जब बाहर निकलेगा तो वो गलती करेगा, क्योंकि अपने बिना गलती किए क्या किया है, भुगता है। और जिन्होंने गलती की वो छूट गए, उनको क्या होगा, आगे भी ऐसे ही पैसा देके छूट जाएंगे, वो और डबल करेंगे। ऐसा अपराध बढ़ रहा है। रूलर ऑफ डार्कनेस रिश्वत लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, वो लोगों के अंदर रिश्वत का भावना डाल रहे हैं, और वो ऐसा करने में कामयाब होने के कारण पाप का रेशो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां ही नहीं, हर देश में ऐसा ही हो रहा है। कोई एक दो कंट्री ही होंगी जहां पर ऐसा नहीं होगा, वरना हर जगह ये चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, गलती करने वाले और गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको छूटने का रास्ता मिल रहा है। तो ऐसे ये रूलर ऑफ डार्कनेस कैसे भी लोगों को पाप में फंसा कर रखते हैं, पाप में बांध कर रखते हैं। समझ में आया, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ फोर्थ है स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। इंग्लिश में लिखा है दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना जो आकाश में है। तो दुष्टता की आत्मिक सेना, ये आत्मिक सेना क्या कर रही है, दो तरीके से काम करती है। वही दुष्ट आत्मा धार्मिक रीति से लोगों को पकड़ती है। इनका काम क्या है, लोगों को असली परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देना। जो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं
उनके सामने नकली बनकर बैठो, उसको सामर्थ्य दिखाओ, उसको ताकत दिखाओ, उसको शक्ति दिखाओ, ताकि वो इनके ऊपर विश्वास करे और असली को ढूंढे ही नहीं, क्योंकि असली को ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। जो परमेश्वर को ढूंढता है उसे वो मिल जाता है। तो लोगों के अंदर इच्छा तो है, हर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर वो खाली जगह है जो उन्हें कचोटती है और वो परमेश्वर की तरफ खींचती है। आत्मा हमेशा परमात्मा की तरफ खींचता है, वो चाहता है, क्योंकि वो उसी में से निकल कर आया। तो इसलिए वो ढूंढता है। तो इनका काम है जगह जगह ईश्वर बनकर बैठ जाओ, जगह जगह भगवान बनकर बैठ जाओ, गुरु बनकर बैठ जाओ और लोगों को जितनों को तुम फंसा सकते हो फंसाओ। ऐसा फंसाओ कि वो असली परमेश्वर को ढूंढे ही नहीं। इसीलिए लोग जब देवताओं के पास जाते हैं, उनके अंदर ये भावना आती है, उनके अंदर आते है यही सत्य है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए ये शक्तियां ताकत के काम दिखाती है, चमत्कार दिखाते हैं, काम होते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, लोगों को महसूस होता है। इनको इतनी पावर्स है कि ये लोगों को दिखाते हैं। कुछ को स्वप्न में दर्शन भी दिखाती हैं, कुछ को खींचती हैं, उनको बुलाती हैं। इनका इनका काम यही है। आपको मालूम होगा, बहुत समय पहले हम लोग जब छोटे थे एक गीत चलता था, चलो बुलावा आया है। तो वो कौन क्या करता है, वो उनके अंदर भावना पैदा करता रहता है। दुष्ट आत्माएं क्या पैदा करती रहती है, चलो उधर जाना है, उधर पवित्र स्थान में जाना है, उधर जाना है, मंदिर में जाना है। वो भावनाएं डालती रहती है और जब वो उधर जाते तो उनको कुछ महसूस होता है और उनको लगता है कोई इधर है, वो विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई उसमें भी नहीं फंसता तो ऐसे लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। ये बाबा लोग आज बैठे हुए हैं, इतने हजारों, हम जब सुनते हैं उन बाबाओं की बातों को तो हम हंसते हैं, हम देखते ही पहचानते हैं गलत है, लेकिन जो उनके चुंगल में फंसे हैं उनको लगता है यही भगवान है। एक निर्मल बाबा है दिल्ली में, वो एक बिल्डर था, भट्टे, उसका अपना भट्टा भी था, बिल्डर का काम भी करता था। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया, बस वो थोड़ा सा पूजा पाठ करने लग गया और एक दिन किसी ने उससे कुछ बात पूछा, उसने बोल दिया, वो ठीक हो गया। अब वो दरबार लगाता है, हर महीने का 300 साढ़े 400 करोड़ रुपया उसके पास डोनेशन आता है। करता क्या है, लोगों से पूछता है आपको क्या परेशानी है, मुझे ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ भी बोल देता है। जलेबी खाई, कहां से खाई थी, उस शहर से खाई थी, जाओ उधर जाकर एक दुकान से जलेबी लेके खा लो, ठीक हो जाएगा। शुगर के मरीजों को बोलता है लड्डू खाओ, ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ बोलता है, किसी को बोलता है हारमोनियम बजाया कभी, नहीं बजाया, जाओ हारमोनियम बजाओ, सीखो, ठीक हो जाएगा। और लोग कर रहे हैं और लोग करोड़ों रुपया उसको दान दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम हो जाता है। कौन कर रहा है ये सब, करोड़ों लोग उसके पीछे पड़े हैं। लोगों को परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहां काम चल रहा है। निर्मल बाबा है और कितने बाबा है, ये सब कर रहे हैं। ऐसा ये विकेडनेस, जो दुष्टात्माएं हैं, ये लोगों को धोखा दे रही है। नाम उनका चल रहा है, पीछे काम कौन कर रहा है, ये दुष्टात्माएं काम कर रही है। दूसरा इनका काम है, यही दुष्टात्माओं का, पाप को बढ़ाना, पाप की इच्छाएं देना, लोगों के अंदर पाप की इच्छा देना, चाहे वो लालच की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो गुस्से की हो, लड़ाई की हो, झगड़े की हो। लोगों के इमोशंस को जगाना, लोगों के अंदर इच्छाएं इम्प्लांट करते रहना, या लोगों को प्रभाव डालना, शारीरिकता को बल देना। हमारे अंदर जो शारीरिकता है उसके द्वारा ये क्या करती रहती है, उकसाती रहती है। इनका काम है लोगों को पाप में फंसाना और भगवान बनकर बैठे रहना। इसलिए इनको अनक्लीननेस, अनक्लीन स्पिरिट्स बोलते हैं। दुष्टता की आत्मिक सेना ये क्या करती है, जगह जगह बैठी है। एक व्यक्ति ने अगर अपने घर में दिया जला लिया
अगर एक व्यक्ति ने अपने घर में एक छोटा मंदिर बना दिया और वो पूजा पाठ कर रहा है, उधर भी एक छोटा शक्ति बैठा हुआ है। वो घर के लोगों को प्रभाव देता है। लोग जो आते हैं उनको भी कुछ महसूस होता है, इधर कुछ है। पेड़ों के ऊपर, जहाँ पेड़ों के ऊपर पूजा पाठ होती है, वहां पर भी कुछ ना कुछ रहता है। कोई दुष्ट आत्मा उधर है। आप उनके पास से जाओगे, आपको कुछ महसूस होगा। किसी मंदिर के पास से जाओगे, किसी मस्जिद के पास से जाओगे, उधर आपको लगेगा इधर कुछ है, क्योंकि वो अपना प्रभाव डालते हैं वो लोगों के ऊपर। इसीलिए लोग उधर जाते एकदम से अपना सर क्या कर देते हैं, झुकाते हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है इधर कुछ है। ये कौन करता है? कौन? है ना? दुष्ट आत्माएं। क्या? स्पिरिचुअल विकेडनेस जो है, ये विकेड स्पिरिट्स जो हैं, ये क्या करती हैं? ये काम करती हैं।